हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मारूट्स मेंटरशिप में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब जिसे हम आरओ एआरओ बोलते हैं, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। आरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। ये उत्तराखंड सचिवालय हो या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अलग अलग जगह पे ये विभिन्न पदों पे ये लोग रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी पोस्ट होती है उत्तराखंड में। तो इसकी हम कैसे तैयारी करें, क्या करें, उसके लिए एक बेसिक वीडियो में आपके लिए बना के लाया हूँ। उत्तराखंड पीएससी यूके पीएससी द्वारा अभी हाल ही में 2023 के लिए अपना कैलेंडर लॉन्च किया है, एग्जामिनेशन कैलेंडर। उसमें जो हमारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ का जो एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जाम होना है 18 जून 2023 को, और मेंस का जो एग्जाम होना है मुख्य परीक्षा वो है 13 से 14 सितंबर 2023 को। तो यदि आप इसमें देखें तो हमारे पास प्रीलिम्स के लिए लगभग 6 महीने का समय है और मेंस के लिए लगभग हमारे पास 9 महीने का, इसमें 12 महीने लिखा हुआ है, केवल 9 महीने का समय है। तो हम किस तरीके से 6 महीने में और 9 महीने में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आरओ का जो एग्जाम है और एआरओ का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज है वो है प्रिलिमिनरी मतलब प्री एग्जाम, जिसे कि प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। दूसरी है मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा, और उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज है वो इसमें आती है। तो ये हमारी क्या है, 3 स्टेजेस हैं आरओ और एआरओ के एग्जाम की। हम इस एग्जाम की प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग में हमारी 3 चीजें हमें करनी होंगी कि हम एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करेंगे कि कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है। दूसरा हमारा रहेगा सिलेबस एनालिसिस कि हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। और तीसरा हम करेंगे कि प्रीवियस ईयर में इसकी क्या कट ऑफ रही है, क्योंकि इन तीनों के आधार पे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम की प्लानिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम का पैटर्न एनालाइज करेंगे कि इसके एग्जाम में क्या क्या आता है। दूसरा सिलेबस कि क्या इसमें डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीजें वो एग्जैक्टली पूछता है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सिलेबस में है। और कट ऑफ एनालिसिस हम इसलिए करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि क्या इसकी कट ऑफ जाती है और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, लगभग हमें कितने एग्जाम कितने मार्क्स को हमें इसमें टारगेट करना चाहिए। तो चलिए हम आगे अब इसमें इन 3 चीजों को एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम इसके पैटर्न को एनालाइज करते हैं। उत्तराखंड आरओ एआरओ जो सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, उसकी 2 स्टेजेस है। देखिए, पहली है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में ये खासतौर से सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होता है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। इसमें 150 मतलब 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें समय है 2 घंटे का। ये है हमारा प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में केवल एक पेपर आना है, वो आना है जनरल स्टडीज का, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स और 2 घंटे का। जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में इसमें 3 पेपर आते हैं। पहला पेपर हमारा सामान्य अध्ययन का, जो कि फिर से वस्तुनिष्ठ प्रकृति अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं, 100 नंबर का, और 2 घंटे इसमें समय है। दूसरा इसमें जो पेपर है वो है हिंदी संरचना का, जो कि परंपरागत प्रकृति अर्थात डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इसमें 5 क्वेश्चंस आने हैं, 100 नंबर का है, और ये कितने, इसमें भी 3 घंटे हैं। तीसरा जो हमारा पेपर है वो निबंध का है, ऐसे का है। ये भी परंपरागत प्रकृति अर्थात डिस्क्रिप्टिव टाइप है। 3 घंटे का ये पेपर, इसमें 3 क्वेश्चंस आने हैं, और इसके अधिकतम जो अंक हैं वो कितने, 100 हैं। ये भी 3 घंटे का है। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो 2 स्टेजेस हैं प्रीलिम्स की और मेंस की, उसमें ये प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पेपर और मेंस में 3 पेपर आने हैं। ये हमारे इस एग्जाम का पैटर्न है। अब हम इसके बाद इस एग्जाम के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। ये है हमारे इसके सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स का जो हमारा सिलेबस है, वो देखिए इसमें क्या क्या आएगा। 150 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का समय है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल,
अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बुद्धि परीक्षा, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान। अब ये तो इसमें 8 टॉपिक हैं, इसके डिटेल में इसने नीचे दे रखे हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। दूसरा इतिहास है। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर आधारित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों से जानकारी अपेक्षित होगी। अभ्यर्थियों से कंप्यूटर विज्ञान के आधारभूत ज्ञान, प्रबंधन एवं पर्यावरण विज्ञान का ज्ञान अपेक्षित होगा। अगला है सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है। ये रीजनिंग और क्वांट का क्वेश्चन है। उपरोक्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थीगण से उत्तराखंड के विशेष संबंध में जानकारी अपेक्षित है। मतलब उत्तराखंड से भी इसमें काफी कुछ पूछा जाएगा। अब ये यही चीज देखिए इंग्लिश में है जो सिलेबस है। द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स: जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटी, Indian economy and culture, population, environment and urbanization in Indian context, world geography including geography of India, current events of national and international importance, general intelligence test, basic knowledge of computer. Questions on general science will cover general appreciation and understanding of science including matters of everyday observation and experience as may be expected of a well-educated person who has not made a special study of any scientific discipline. Second जो हमारा हिस्ट्री है उसमें इन हिस्ट्री emphasis should be on broad understanding of social, economic and political aspects of Indian history. In the Indian national movement, the candidates are expected to have synoptic view of the nature and character of the freedom movement, growth of nationalism and attainment of independence. अब देखिए पॉलिटी और इकोनॉमी में क्या पूछेगा। In polity, economy and culture, questions will test knowledge of country's political system including Panchayati Raj and community development, broad features of economic policy in India and Indian culture. The candidate will be tested with respect to problems and relationship between population, environment and urbanization. In world geography, only general understanding of subject will be expected. Questions on the geography of India will relate to physical, social and economic geography of India. On current events of national and international importance, candidates will be expected to have knowledge about them. Candidates are required to have basic knowledge of computer science, management and environmental science. In general, mental ability. Questions will test comprehension, reasoning and numerical ability. Candidates are expected to have general awareness about the above subject with special reference to Uttarakhand. तो ये हमारा क्या है प्रीलिम्स का सिलेबस है, जिसमें यदि आप देखें तो हमें क्या क्या पढ़ना है। करंट इवेंट्स पढ़ने हैं, थोड़ा कंप्यूटर का हमें इसमें देखा गया है, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस, उसके अलावा हमारा रीजनिंग है, क्वांट है, जनरल एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट है, ये हमारे जनरल टॉपिक्स हैं। बेसिकली पूरा का पूरा जो जीएस है, जो जनरल स्टडीज हम बोलते हैं, वो इसमें कवर है। तो हमें इसकी तैयारी भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जीएस की तरह ही करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि आप यदि देखें तो जो उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का सिलेबस है उसमें ये सारी चीजें पहले से ही हैं। तो मतलब हमें लगभग लगभग उसी तैयारी उसी तरीके से करनी है और थोड़ा सा यहाँ पर कम करनी होगी, लेकिन तैयारी का लेवल हमारा उतना ही होना चाहिए। अब ये हमारा है मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम।
हम अभी तक प्रीलिम्स को एनालाइज कर रहे थे, हम मेंस में देखते हैं। मेंस में हमने देखा 3 क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है, ये है सब ऑब्जेक्टिव टाइप। इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या इसका सिलेबस है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में निम्नलिखित विषयों पर आधारित होंगे। ये बेसिकली सामान्य अध्ययन लिखना चाहिए था, ऊपर सामान्य विज्ञान गलत लिखा हुआ है। पहला है सामान्य विज्ञान, दूसरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तीसरा है भारत का इतिहास, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पांचवा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, छठा है विश्व का भूगोल एवं जनसंख्या, सातवां है विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग। अभी देखिए इसमें इसको नीचे डिटेल में दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों से जानकारी अपेक्षित होगी। करंट इवेंट्स मतलब जो समसामयिक घटनाएं हैं। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलुओं का व्यापक अंतर समझ के परीक्षण पर बल दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय एवं विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उम्मीदवारों का भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें भारतीय संविधान, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आयोजना से संबंधित व्यापक पहलू सम्मिलित होंगे। विश्व भूगोल और जनसंख्या के अंतर्गत उम्मीदवारों की सामान्य समझ के साथ साथ भारत के भूगोल का भौतिक, पर्यावरणिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। अभ्यर्थी गण के से विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं उसके अनुप्रयोग पर आधारित ज्ञान अपेक्षित होगा। उपरोक्त विषयों के बारे में उत्तराखंड उम्मीदवारों से उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में जानकारी की अपेक्षा की जाती है। तो यदि आप इसको देखें तो लगभग जो प्रीलिम्स का हमारा जो है वो ही इसमें टॉपिक कवर है। थोड़ा सा इसने करंट इवेंट्स को इसमें ज्यादा जोड़ दिया है, लेकिन लगभग वो ही कवर है। ये हमारा इसी चीज को हम इंग्लिश में देखेंगे। जो मेंस का हमारा जो सब्जेक्ट पहला पेपर है उसका, द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला जनरल साइंस, सेकंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, थर्ड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फोर्थ इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिफ्थ इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, सिक्स्थ वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, सेवेंथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट। Questions on general science will cover general appreciation and understanding of science, including matters of everyday observation and experience, as may be expected of a well-educated person who has not made a special study of any scientific discipline. On current events of national and international importance, candidates will be expected to have knowledge about them. In history of India, emphasis should be made on broad understanding of economic, social, cultural, and political aspects of Indian history. In Indian national movement, the candidates are expected to have a synoptic view of the nature and character of the Indian freedom movement, growth of nationalism and attainment of independence. ये history का हमारा topic है। In Indian polity and economy, polity और economy से क्या पूछेगा? Questions will test knowledge of the candidate pertaining to Indian polity, including the Indian constitution, panchayati raj and community development, broad features of Indian economy and planning. In world geography and population, only general understanding of the subjects will be expected, with emphasis on physical, ecological, economic and socio-demographic aspects of geography of India. Candidates are required to have basic knowledge of computer and its application in the development. Candidates are expected to have general awareness about the above topics and special reference to Uttarakhand. तो ये बेसिकली हमारा प्रीलिम मेंस का जो टॉपिक है वो लगभग प्रीलिम्स के बराबर ही है, जिसमें कि फिर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कंप्यूटर और करंट इवेंट्स, ये हमारे टॉपिक से पूछने की बात करें तो हमें मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी जो है जनरल स्टडीज की लगभग सेम ही करनी है। अब हमारा जो हिंदी संरचना जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, फिर से 100 नंबर का है ये हिंदी का। इसमें देखिए क्या क्या पूछेगा। पहला है हिंदी संरचना, मतलब हिंदी कंपोजिशन। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न और उनका अंक वितरण इस प्रकार होगा। किसी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक, सारांश,
तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये टोटल जो हमारा है 20 नंबर का है। देखिए लोअर पीसीएस में भी लगभग ये क्वेश्चन आ रहा था ऐसा ही, अपर पीसीएस में भी आना है और ये आरओ एआरओ में भी आना है। यही क्या चीज इसमें हमें एक तो हमें गद्यांश दिया जाएगा, उसका हमें शीर्षक बताना होगा, सारांश बताना होगा और उसके अलावा जो उसके रेखांकित अंश होंगे उनकी व्याख्या करनी होगी। तो सेम चीज अपर पीसीएस में भी आती है, सेम चीज लोअर पीसीएस में भी और सेम चीज आरओ एआरओ में भी। ये है 20 नंबर का, बहुत स्कोरिंग है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन। ये इसमें यूनिक है जो कि अपर और लोअर पीसीएस में नहीं आता, लेकिन हालांकि है ये भी किससे, जो फॉर्मेट्स हमारे होते हैं उससे है। ये 15 अंक का है। तो क्या है, एक सरकारी पत्र दिया जाएगा जिसका हमें टेबुलर फॉर्म में एक सार लिखना होगा, उसका हमें क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में लिखना होगा। यह है 15 अंक का। तीसरा हमारा पत्राचार। इसमें अलग अलग जो सरकारी पत्र होते हैं उनके फॉर्मेट्स होते हैं वो हमें देखने हैं, जिसमें शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र है, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और तीसरा है विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी। तीनों ही 15-15-15 नंबर के, मतलब 45 नंबर के। बहुत अच्छा ये स्कोरिंग हो सकता है यदि आप सारे फॉर्मेट्स और किस तरीके से कार्यालय आदेश और ये सब लिखे जाते हैं, टिप्पणी, परिपत्र, विज्ञप्ति, इनको अगर ध्यान से पढ़ लें, याद कर लें तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। फोर्थ है हमारा पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण। 12 शब्द दिए जाने हैं जिसमें से कोई 10 करने हैं। इसमें 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी, ये हमारा 10 नंबर का है फिर से। और फिर हमारा है रूपांतरण। 12 दिए गए शब्दों में से कोई 10 करने हैं, 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी। बेसिकली ये क्या है, फिर से ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन हिंदी जो हमारा अपर पीसीएस है वहां भी आता है, लोअर पीसीएस में भी आता है और आरओ एआरओ में भी आ रहा है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 नंबर और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 10 नंबर। तो यदि आप देखें तो ये हमारा एक कंप्लीट सिलेबस है जिसमें कि हमें एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, एक हमारा टेबुलर फॉर्म में वो टेबुलर फॉर्म करना होगा, तीसरा हमारा अलग अलग पत्राचार है, चौथा हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, पांचवा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ये हमारा सेकंड पेपर है आरओ एआरओ का, मेंस का। अब हमारा ये तीसरा जो क्वेश्चन पेपर है ये है निबंध का, ये भी 100 नंबर का आना है। इसमें देखिए क्या है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत क, ख और ग 3 खंड होंगे। प्रत्येक खंड से एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखने होंगे। कल किसी एक बच्चे ने, एस्पिरेंट ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा था कि हम इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है कि आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। वो आपको अपना फॉर्म भरते वक्त अपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना होगा, उसी में आप क्या कर पाएंगे, ये लिख पाएंगे। खंड क मतलब जो पहला ऐसे है उसमें किस किस फील्ड से आ सकता है, साहित्य और संस्कृति, दूसरा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। तो बहुत ही ब्रॉड है, इन 3 टॉपिक्स में से आपको ऐसे चूज करने हैं। इसकी शब्द सीमा है 600 शब्दों की और अंक हैं 35 अंक। तो ये जो 3 है, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, आपको इनके ऐसे तैयार करने होंगे। 600 इसकी शब्द सीमा और 35 अंकों का क्वेश्चन होगा। दूसरा हमारा खंड ख है, इसमें विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी एक टॉपिक है, आर्थिक क्षेत्र एक टॉपिक है, कृषि एवं व्यापार एक क्षेत्र है। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, 600 अंकों का एक ऐसे लिखना होगा जो किसका हमारा 35 अंकों का है, 600 शब्द सीमा है। खंड ग तीसरा हमारा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि और तीसरा राष्ट्रीय विकास योजनाएं। ये भी हमारा 600 शब्द सीमा है लेकिन इसमें अंक है 3। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे 3 हमने देखा था कि अपर पीसीएस में हमें 2 ही ऐसे लिखने होते हैं, यहाँ हमें 3 ऐसे लिखने हैं। तीनों की शब्द सीमा है 600 600 600। पहला 35 नंबर का, दूसरा 35 नंबर का, तीसरा 30 नंबर का। ये क्या है, हमारे मेंस एग्जाम का हमारा सिलेबस है जो कि हमें करके आना है। अब उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेज एग्जाम की, जो हमने क्या किया था, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये देखिए क्या है, सिलेबस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये आरओ एआरओ का किस चीज का सिलेबस है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एबिलिटी टेस्ट। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके जो मार्क्स होंगे वो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें इस एग्जाम को पास करना होगा तभी हमारा और कॉपियां चेक होंगी या फिर हमारा कैंडिडेट एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 1 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है। क्या क्या पूछेगा इसमें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेन 40, मतलब 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लाने ही लाने हैं, नहीं तो हमारा कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। हालांकि इसमें जो आप नंबर लाएंगे वो एड एग्जाम में नहीं होंगे।
टाइम अलाउड 1 आवर, तो 1 घंटे में हमें करना है। द पेपर शैल बी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस ब्रॉडली टेकिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच। क्या है 5 हमारे टॉपिक? विंडोज एंड इंटरनेट फर्स्ट, सेकंड एमएस वर्ड, थर्ड एमएस एक्सेल एक्सेस, फोर्थ एमएस एक्सेल और 5 एमएस पावर पॉइंट। बेसिकली आपको कंप्यूटर का जो बेसिक कोर्स होता है वो हमें इसमें करना है। Each question shall have one action to be performed on the system, each having 20 marks. ये आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे करके दिखाना होता है। एग्जाम में आपको एक वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम दिया जाएगा जिसमें कि आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा और आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि 40 नंबर लाना जरूरी है। प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट शैल बी टेकन एंड गिवन फॉर इवेल्युएशन। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसे कंप्यूटर पे करेंगे, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के इवेल्युएशन के लिए देंगे। भाग 1 में अर्जित अंक अंतिम चयन परिणाम में जोड़े नहीं जाएंगे, इसके आपके जोड़े नहीं जाएंगे। उक्त परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी जिसमें 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब इसका देखिए भाग 2, कंपलसरी फॉर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। जो एआरओ है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए क्या है, ये कंपलसरी है। इसमें एक है प्रैक्टिकल है 10 मिनट का, क्या है इसमें अनिवार्य हिंदी टंकण अनिवार्य के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, टाइपिंग टेस्ट हो रहा है जो आपको 800 की स्पीड से करना है। वैकल्पिक, ये अनिवार्य तो हिंदी वाला अनिवार्य है, अंग्रेजी टंकण क्या है वो वैकल्पिक है। अंग्रेजी टंकण वैकल्पिक के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण हेतु 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। तो इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 9000 प्रति घंटा की है। नोट, भाग 2 के अंतर्गत कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो ये जो हमारा वैकल्पिक है इंग्लिश जो टाइपिंग है, लेकिन यदि जो उसको करेगा तो उसे क्या दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वेटेज उसे एग्जाम में दिया जाएगा। ये हमारा एआरओ के लिए कंपलसरी था। थर्ड हमारा जो है ये कंपलसरी फॉर रिव्यू ऑफिसर उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट। जो उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट में रिव्यू ऑफिसर के लिए ये कंपलसरी है। इसमें भी कितना 10 मिनट है। प्रैक्टिकल अनिवार्य हिंदी टंकण के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। तो इसमें जो स्पीड वहाँ 8000 थी, इसमें क्या है 4000 है। दूसरा हमारा ऑप्शनल है वैकल्पिक। अंग्रेजी टंकण वैकल्पिक के परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु प्रश्न पत्र दिया जाएगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण हेतु 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। एआरओ के केस में 9000 की थी, इसमें क्या है 8000 की है। भाग 3 में के अंतर्गत कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, पूरा हमने सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का एग्जाम का पैटर्न एनालिसिस किया और सिलेबस एनालिसिस किया कि उसमें हमें क्या क्या तैयारियां अपनी करनी है। तो दोस्तों अभी हमने उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का हमने 2 चीज कर ली है, पैटर्न एनालिसिस और सिलेबस एनालिसिस। अब हम थर्ड कर रहे हैं कट ऑफ एनालिसिस। ये 2016 का जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ आपके सामने है, जो कि हमारा 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी सापेक्ष में क्या कट ऑफ करनी है। प्रीलिम्स की देखिए, समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय सामान्य की इसमें है 98, मतलब 150 में से 98 कट ऑफ गई है। सामान्य उत्तराखंड महिला 87.75, सामान्य पूर्व सैनिक 67.0, सामान्य पीडब्ल्यूडी अर्थात जो शारीरिक रूप से विकलांग है उसमें ओएल जो श्रेणी होती है उसकी 75.25, पीडी 50.50, सामान्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 88.25। फिर अनुसूचित जाति एससी की गई है 87, अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला 71, अनुसूचित जाति पूर्व सैनिक 31.25, अनुसूचित जनजाति 88.50, अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड महिला 75.25, ओबीसी की गई है 97.75, ओबीसी उत्तराखंड महिला 83.75, ओबीसी पूर्व सैनिक 52.25, ओबीसी शारीरिक विकलांग जो होते हैं उनकी 37.50। ये गई है उत्तराखंड सचिवालय वाले उसके लिए। दूसरा सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय देखिए, सामान्य की गई है 95.50, सामान्य उत्तराखंड महिला 84.75, सामान्य पूर्व सैनिक 61.50, सामान्य शारीरिक विकलांग 48.50,
अनुसूचित जाति शारीरिक विकलांग 39.725, अनुसूचित जनजाति 86.50, ये कट ऑफ है। समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो कट ऑफ गई है, सामान्य के लिए 97, सामान्य उत्तराखंड महिला 87.25, अनुसूचित जाति 85.75, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग 96.25। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की है, सामान्य 93.25, सामान्य उत्तराखंड महिला 82, सामान्य पूर्व सैनिक 57.50, अनुसूचित जाति 82.575, अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला 67.75, अनुसूचित जनजाति 85, अन्य पिछड़ा वर्ग 93, ओबीसी 82। तो अगर आप ये देखें तो ये कट ऑफ जो है आप अपने अपनी जो इसकी कैटेगरीज हैं उसके अनुसार आप इसे क्या कर सकते हैं, डिसाइड देख सकते हैं कि आपको क्या टारगेट करना है। लेकिन यदि हम इसमें मोटा मोटा देखें तो जो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 98 के आसपास गई है। तो आप इसमें अपने 10 नंबर और ऐड कर लें और उस हिसाब से अपनी तैयारी करें कि भाई 10 मार्क्स हम इसमें और ऐड कर लें तो हम अपने प्रीलिम्स की कट ऑफ की तैयारी ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रीलिम्स की कट ऑफ एनालाइज करी थी। अब हम मेंस की कट ऑफ देखते हैं। देखिए समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन, ये 2016 की जो कट ऑफ है, सामान्य की गई है कंप्यूटर परीक्षण से पहले की जो है वो 184.25। कहने का मतलब है कि जिसके 184.25 मार्क्स आएंगे उसे वो कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाएंगे, जो टाइपिंग टेस्ट होना है। और जो फाइनल गई है वो 202.50, ये हमारी कट ऑफ है सामान्य की। सामान्य उत्तराखंड महिला 180 और 199.25। तो ये जो दो चीज आपको एक कॉलम दूसरा और तीसरा दिख रहे हैं, ये जो पहला कॉलम है ये तो वो है जिनको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया, और दूसरे कॉलम में वो लोग हैं जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ टाइपिंग टेस्ट के बाद में। सामान्य पूर्व सैनिक 169.75, 189.75, सामान्य शारीरिक विकलांग 176.25, 188.75, 130.5, 135.50, 157.50, सामान्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 177.50 और 205.75, अनुसूचित जाति 172.75, 190.50, अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला 161, 189.75, अनुसूचित जाति पूर्व सैनिक 129.25, 135.25, अनुसूचित जनजाति 172, 193, अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड महिला 164, 185.50, ओबीसी 185, 193, ओबीसी महिला 180 और 192, ओबीसी पूर्व सैनिक 137, 172, ओबीसी शारीरिक विकलांग 130, 171। यह है समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय। उत्तराखंड सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए देखिए सामान्य की 183, 202, सामान्य उत्तराखंड महिला 184, 205, अनुसूचित जाति 170, 190, ओबीसी 181, 198। अब हम ये हमारी समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। अब हम देखेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ गई है पहले उत्तराखंड सचिवालय के लिए, सामान्य की 182, 201, सामान्य उत्तराखंड महिला 178.75, 197.75, सामान्य पूर्व सैनिक 166, 186, सामान्य शारीरिक विकलांग 150, 181, अनुसूचित जाति शारीरिक विकलांग 147, 149, अनुसूचित जनजाति 166, 186। यह है एआरओ उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन। और एआरओ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की देखिए सामान्य की 179, 199, सामान्य उत्तराखंड महिला 176, 196, सामान्य पूर्व सैनिक 162, 185, अनुसूचित जाति 168, 184, अनुसूचित जाति उत्तराखंड महिला 157, 182, अनुसूचित जनजाति 164, 196, अन्य पिछड़ा वर्ग 179, 192, अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड महिला 176, 191.50। ये जो हमारी कट ऑफ है ये किस चीज की है, मेंस की जो हमारी कट ऑफ गई थी वो हमने एनालाइज करी। तो हमने देखा मेंस की कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड में जा रही है। आप देखिए जो जनरल का फाइनली सेलेक्ट हो रहा है वो 202.50 मार्क्स में सेलेक्ट हो रहा है, जो कि रिलेटिवली हाई कट ऑफ है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि हमें इसकी जो हमारी जो हमारी प्रिपरेशन की जो वो है वो भी क्या होना चाहिए, काफी अच्छा स्टेटस होना चाहिए। दोस्तों हमने अभी उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की एग्जाम के 3 चीजों का एनालिसिस किया, जिसमें हमने पैटर्न एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस किया।
अब हमें जब समझ में आ गया कि क्या इसका पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है और कितने इसमें मार्क्स लाने होते हैं इस एग्जाम निकालने के लिए, तो उसके आधार पे हम अपनी रणनीति बनाएंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एग्जाम की तैयारी के लिए इन 5 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना होता है, जिसमें पहला होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट अर्थात समय प्रबंधन। हम अपनी जो हमारा सिलेबस है और जो हमारी कट ऑफ है, जो पैटर्न है, मेनली सिलेबस के आधार पे हम क्या करें, अपनी रणनीति बनाएं, एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि हमारे आने वाले 6 महीने में जो प्रीलिम्स है, फिर 9 महीने में जो मेंस है, उसको हम क्वालिफाई करने के लिए किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाए कि हमारा पूरा सिलेबस प्रीलिम्स से कम 2 बार कंप्लीट हो जाए। तो वो हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटेजी को हम टाइम मैनेजमेंट अर्थात हम क्या करेंगे, जो हमारे 6 महीने हैं उसका हम एक टाइम टेबल बनाएंगे। उस टाइम टेबल के आधार पे हमें किस वक्त क्या पढ़ना है, किस वक्त क्या पढ़ना है। तो इसमें जनरली हम जो लोग जॉब नहीं करते, कम से कम 10 से 12 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाएंगे। जो लोग ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं वो अपना 6 से 8 घंटे का कम से कम टाइम टेबल बनाएंगे। और वो लोग क्या करेंगे कि अपने उस टाइम टेबल को बहुत ही, थर्ड मैंने लिखा है अनुशासन, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करेंगे। और अनुशासन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने टाइम टेबल जो बनाएंगे उसे लगातार फॉलो कीजिए। और उसके बाद हमें एक अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए हमें, क्योंकि बहुत सारी स्टडी मटेरियल है बाजार में, बहुत सारी किताबें हैं, कई लोग आपको कुछ कुछ चीजें सजेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर वन एक अच्छी रणनीति बनाएंगे जिसमें हम अगले 6 महीने से 9 महीने की रणनीति बनाएंगे कि हम एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। उस स्ट्रेटेजी में हम टाइम मैनेजमेंट अर्थात एक टाइम टेबल बनाएंगे और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। अगर हम 10 से 12 घंटे का अपना टाइम टेबल डेली का बना रहे हैं तो हम उसे पूरे अनुशासन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ उसे पढ़ेंगे। और स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें केवल उन्हीं बुक्स को पढ़ना है, वही स्टडी मटेरियल पढ़ना है कि जो जरूरी है, और उसे हमें बार बार पढ़ना है। हमें कुछ किताबें बार बार पढ़नी होती हैं, हमें बहुत सारी किताबें उठा के नहीं लानी है, अदरवाइज हमारा सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इन बातों का हमें क्या करना है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बिल्कुल ध्यान रखना है। कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम हमेशा सेल्फ स्टडी से निकलते हैं। कोचिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अभी से अगर आप कोचिंग करेंगे तो आपका बहुत समय जाया हो जाएगा कोचिंग में। लेकिन यदि आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग के बाद भी एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो सेल्फ स्टडी ही करनी होती है। आप अपनी बुक्स ले आइए, स्टडी मटेरियल ले आइए और उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो आपका एग्जाम वैसे ही क्वालिफाई हो जाता है। आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है। एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग के बाद यदि आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल है और आप उसको बार बार पढ़ रहे हैं तो आपको इससे बहुत फायदा होगा और आपका एग्जाम निकल पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कैसे उसकी तैयारी करें इस चीज की स्टडी करी, हमने उसका पैटर्न एनालाइज किया, हमने उसका सिलेबस एनालाइज किया, क्या उसकी कट ऑफ जाती है। तो जो इसकी कट ऑफ है हम मान के चलिए आप उसको उससे 10 से 12 नंबर ज्यादा टारगेट करना है ताकि आप उस कट ऑफ को क्रैक कर पाए, एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो हमने इस कट ऑफ का एनालिसिस किया, हमने देखा कि हमें क्या स्ट्रेटेजी एग्जाम की बनानी है, कितने घंटे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, अच्छा स्टडी मटेरियल लाना है। तो यदि आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो इस साल होने वाले जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है उसे आप जरूर क्रैक कर पाएंगे और आपका जो अपना एक ऑब्जेक्टिव है, जो अपना गोल है, उसे अचीव कर पाएंगे। तो हम आगे और वीडियोस लाएंगे। अब हम अभी उत्तराखंड पीसीएस की सीरीज भी करेंगे, लोअर पीसीएस का भी पूरा कोर्स करेंगे, आरओ आरओ का भी करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए तब तक और बने रहिए साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।